बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम असबात के हवाले से पढ़ेंगे। वरसा की कितनी किस्में आपने पढ़ी थी? 3 किस्में पढ़ी थी, ज़वील फ़ुरूद, असबात और ज़वील अरहाम। तो मैं यहाँ पर दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कोई थोड़ा सा, फिर हम आगे चलते हैं। वरसा कितनी किस्म के थे? 3 किस्म के थे। पहली किस्म है ज़वील फ़ुरूद, ये वो वारिस होते हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर है। असबात ये दूसरे नंबर पे, ये वो वारिस होते हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं है और ज़वील फ़ुरूद से बचा हुआ माल इनको मिलता है, और अगर माल वहाँ पे ख़त्म हो जाए फिर इनको नहीं मिलता। और जो तीसरी किस्म है वो है ज़वील अरहाम, ये वो वारिस हैं जो कि इन दोनों के बाद होते हैं। अब ज़वील फ़ुरूद की जो किस्में हैं, कितनी किस्में हैं? 12 किस्में। ज़वील फ़ुरूद यानी ज़वील फ़ुरूद जो वरसा हैं वो कुल 12 हैं, उनमें से 4 मुज़क्कर और 8 मुअन्नस हैं, वो आपने पढ़ ली हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें असबात की मैंने आपको ज़िमन में बताई थी, मैंने कहा था मैं साथ साथ बता रहा हूँ, और जो कुछ चीज़ें हैं वो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ असबात की मुकम्मल जो बात है ना, वो उसका जो खुलासा है वो मैं आपको बता दूँगा मैं। ठीक, असबा की डेफिनेशन तो समझ लग गई है ना। असबा वो वारिस होता है जिसका हिस्सा मुकर्रर ना हो, और अगर ज़वील फ़ुरूद ना हो तो सारा माल इनको मिलता है, और अगर ज़वील फ़ुरूद हों तो बचा हुआ माल इनको मिलता है। अब आप ये कहेंगे ये तो बड़ा मामला आसान है कि भाई अगर ये नहीं तो सारा माल इनको मिल गया, लेकिन मसला ये ना, असबा एक नहीं है, असबात ज़्यादा हैं। तो अब उनकी क्या दर्जा बंदी है, किस असबा को आपने पहले देना है, किसको बाद में देना है? अब ऐसा तो नहीं है कि असबा जो है उसमें कैटेगरी में एक ही है और एक से ज़्यादा भी लोग होंगे तो आपस में तकसीम कर लेंगे जैसे बेटे होते हैं, ऐसा मामला नहीं है। तो असबात की जो बेसिक किस्में हैं असबा की जो हैं वो है असबा नस्बी और असबा सबबी। अगर एक मालिक अपने ग़ुलाम को आज़ाद कर दे तो जो ताल्लुक़ होता है उसको कहते हैं वला का ताल्लुक़, और उस ताल्लुक़ की बिना पर वो मालिक उसका असबा है। अगर वो बंदा मर जाए और उसका कोई वारिस ना हो उस ग़ुलाम का, तो ये मोतिक उसका वारिस है, इसको कहते हैं असबा सबबी। आजकल नहीं है, क्योंकि अब ग़ुलामी का दौर नहीं है, ग़ुलामी बैनुल अक़वामी तौर पे बैन है। अब आप किसी को ग़ुलाम बना नहीं सकते, और अगर आप किसी को बनाएं, फ़र्ज़ किया आपने कहीं से कोई बंदा ख़रीद लिया, कोई बच्चा ख़रीद लिया, तो आप मुजरिम हो, आपको गवर्नमेंट पकड़ लेगी, क्योंकि बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं और सब ममालिक के ये मुआहदे हैं कि भाई ये ग़ुलामी नहीं, दुनिया में ग़ुलामी नहीं चलेगी और ये ग़ुलाम बनाना ठीक नहीं है। ठीक है, आज से तकरीबन पौने 200 साल पहले तहरीक चली थी, 200 साल पहले के, ठीक है। और अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने इसके ऊपर जो है ना वो बड़ा वर्क किया और बड़े ग़ुलामों को उसने आज़ाद किया, और वहाँ से चलते चलते फिर आगे जो है ना बिलाखिर एक वक्त ये आया कि वो जो तहरीक है जो अमेरिका से चली थी, जिसने ग़ुलामों को ग़ुलामी से निकाला, वो पूरी दुनिया में जो है वो छा गई और इसके ऊपर कवानीन बना दिए गए। तो इसका मतलब ये है कि असबा सबबी का तो अब वजूद ही नहीं है ना, किताबी वजूद है, आप किताबों में पढ़ते हो, अमलन कोई भी बंदा असबा सबबी नहीं होता। अब हम इसको देखते हैं। असबा जो नस्बी है इसमें फिर 3 किस्में हैं, 3 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। एक है असबा नस्बी में असबा बिन नफ्स है, और एक है असबा बिल गैर है, और एक है असबा माल गैर है, ये तीसरी किस्म है। अच्छा, ये जो किस्में हैं इधर देखें मेरी तरफ, इनका मैंने ना आपको ज़िमनन तारुफ करवाया हुआ है। असबा माल गैर का भी आपको मैंने बताया हुआ है और असबा बिल गैर का भी बताया हुआ है। ज़िमन में जब हम पढ़ रहे थे मैंने कहा था अगर बेटा बेटी के साथ आ जाए, अगर बेटा बेटी के साथ आ जाए तो बेटी असबा। मैंने आपको बताया था अगर अख उख्त के साथ आ जाए तो उख्त असबा, ठीक है। और आपको मैंने ये बताया था अगर अख मिनल अब आ जाए और साथ उख्त मिनल अब आ जाए तो उख्त मिनल अब ये असबा। तो ये हैं असबा बिल गैर, ये वाले हैं ना, ये वरसा, ये असबा बिल गैर हैं। ये गैर के साथ जब आते हैं तो असबा बन जाते हैं, ये वाले जो हैं। और असबा माल गैर में आपको मैंने बताया था कि बहनों की 2 किस्में जब बेटियों पोतियों के साथ आती हैं तो वो असबा होती हैं। कौन सी किस्में? ये वाली,
उख्त है और उख्त मिनल अब हैं। जब ये दोनों आ जाएँ किसके साथ, बिन्त बेटी के साथ आ जाएँ, और या फिर बिन्तुल इब्न पोती के साथ आ जाएँ, तो ये वाली असबा बन जाती हैं। इनको कहते हैं असबा माल गैर। और ये जो इस्तिलाह कायम की गई है ना, असबा बिल गैर और माल गैर, ये डिफरेंस करने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई ये मुअन्नस के साथ असबा हैं या मुज़क्कर के साथ असबा हैं। ये वाले अगर मुज़क्कर के साथ असबा बन रहे हो तो असबा बिल गैर हैं, और अगर यही वाली जो हैं ये वाले मुअन्नस के साथ असबा बने तो असबा माल गैर है। इतनी क्लियर बात है। असबा बिन नफ्स ये वो वारिस हैं जो बजाते ख़ुद असबा होते हैं, जो बजाते ख़ुद असबा हैं। अब आप ये जो वारिस देख रहे हैं, ये वाला इबन, ये असबा आपको मैंने बताया था, ये ख़ुद असबा है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। अख असबा है, ये ख़ुद असबा है। अख मिनल अख मिनल अब ये असबा है और ये ख़ुद असबा है। अख मिनल उम और उख्त मिनल उम को तो निकाल दो ना, सेपरेट कर दो, वो एक्सेप्शनल केस है, इस्तिस्नाई सूरत है वो। अब असबा बिन नफ्स जो है इसकी 4 किस्में हैं। इसकी कितनी किस्में हैं? 4। इसमें पहली किस्म है जुज़उल मय्यत, और दूसरी किस्म है असलुल मय्यत, और तीसरी किस्म है जुज़उ अबिल मय्यत, और चौथी किस्म है जुज़उ जद्दिल मय्यत। आपके उर्दू में नाम लिखे हुए हैं, वो आसान है, आप देख लीजिएगा। ये अरबी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है इधर, ये कोई मुश्किल नहीं, मेरी तरफ देखें। असबा बिन नफ्स जो ख़ुद असबा बनते हैं, या तो वो बेटे होंगे, इधर बेटा होगा, पोता होगा, पड़पोता होगा, तो वो मरने वाले का जुज़ है, वो मरने वाले का जुज़ है, तो उसको कह दिया जुज़ुल मय्यत। ये पहली किस्म है। और दूसरी किस्म जो है वो है असलुल मय्यत, जो असबा बन रहा है वो मय्यत का असल होगा। और आपने पढ़ा हुआ है बाप भी असबा होता है, बाप भी असबा होता है, आपने पढ़ा जद दादा भी असबा होता है, लेकिन कब होता है आपने पढ़ा हुआ है, औलाद ना हो तो असबा। तो असलुल मय्यत बाप दादा वगैरह ऊपर को आप चले जाएँ। और जुज़उ अबिल मय्यत, मय्यत के बाप का जुज़, मय्यत के बाप का जुज़ यानी मरने वाले के भाई, मरने वाले के भाई। तो आपने अभी पढ़ा है कि मरने वाले का जो भाई होता है, आख ये वाला, और आख मिनल अब वो असबा है, अभी आपने पढ़ा है। तो वो ये तीसरी कैटेगरी में वो फाल करेगा, ठीक है, तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे जुज़उ जद्दिल मय्यत, मय्यत के दादे का जुज़, वो मय्यत के दादे का जुज़, मय्यत का क्या लगा, चचा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि असबा बिन नफ्स में कौन है, इधर देखें मेरी तरफ, बेटा, पोता, पड़पोता नीचे, नंबर 2 में बाप, दादा वगैरह, नंबर 3 में भाई, सगा भाई वगैरह और उनके बच्चे और उनकी मुज़क्कर औलाद, और चौथी कैटेगरी में चचा और चचा का बेटा आगे, उसका बेटा आगे नीचे को। तो असबा अगर असबात ज़्यादा आ जाएँ, असबात अगर ज़्यादा आ जाएँ तो ये तो दूसरों के साथ मिल के आते हैं ना, ये तो भाई ये तो चलेंगे, ये तो दूसरों के साथ आ रहे हैं, और इनकी आपने अलग अलग आपने वो जो है ना वो शराइत आपने पढ़ ली, हालतें आपने पढ़ ली हैं कि अगर ये असबा बनेंगे, जहाँ पे असबा बनेंगे वहाँ पे इनको मिलेगा, और यहाँ पे कोई और इनको मुतासर करेगा तो वहाँ पे ये असबा नहीं बनेंगे, वहाँ पे ये असबा फिर नहीं बनेगी। ऐसी सूरतें भी हैं, ठीक है। अब बेटी के साथ बेटा आ जाता है, समझने वाली थोड़ी सी बात है, बेटी के साथ बेटा आ जाता है और ये उख्त मिनल अब भी आ जाती है। तो अब ये असबा बन भी जाए तो बेटा है ना, वो भाई बेटा बेटी है, बेटे ने बेटी को मुतासर किया है, तो असबा यहाँ पे हम बना ही नहीं सकते। और इसीलिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर इबन हो तो फिर उख्त मिनल अब को नहीं मिलेगा, पढ़ा हुआ है ना आपने, हाँ जी। तो बहरहाल इनको आप साइड पे कर दें, इनको क्योंकि इनकी आपने हालतें अलग अलग सेपरेट पड़ी हुई हैं। आपका जो फोकस है वो इसके ऊपर होना चाहिए, इसका तो वजूद ही नहीं है, इसका तो वजूद ही नहीं है, और इनकी हालतें आपने पढ़ ली हैं। और इनमें अगर ज़्यादा आ जाएँ, फ़र्ज़ किया बेटा आ गया, भाई आ गया, बेटा आ गया, चचा आ गया, भाई आ गया, चचा आ गया, तो अब आपने किसको देना है? तो आपको मैंने उस वक़्त जो उसूल बताया था, क्या बताया था जब हम पढ़ रहे थे, मैं ये कह रहा था बस आपने ये देखना करीबी कौन है, आपने ये देखना है करीबी कौन है। तो इनमें मतलब यूँ कह लें कि करीब और दूर वाले का लिहाज करते हुए जो ये है ये सबसे करीबी है,
फिर उसके बाद ये करीबी है, फिर उसके बाद ये करीबी है, फिर उसके बाद ये करीबी है, और इसी मतलब तरतीब से आपने विरासत देनी है। बेटा आ गया, भाई आ गया, आपने बेटे को देना, भाई को आपने नहीं देना। भाई आ गया, चचा आ गया, आपने भाई को देना, चचे को आपने नहीं देना। बेटा आ गया, ये तो दर्जे में फ़र्क है ना, सॉरी जो मतलब है अक़साम में। अगर एक किस्म में से है, एक किस्म में से है, बेटा पोता आ गया, तो जो दूर का उसको नहीं देना, पोते को नहीं देना, आपने बेटे को देना है। पोता पड़पोता आ गया, आपने पोते को देना है, पड़पोते को आपने नहीं देना। ऐसे जो इधर है, भाई आ गया है और भाई आ गया और भाई का बेटा आ गया, आपने भाई को देना है, ठीक है। भाई का बेटा आ गया, भाई का पड़पोता आ गया, तो आपने पोते को देना है हिस्सा। और ऐसे ही इधर चचा है, चचा आ गया और चचे का बेटा आ गया, आपने चचे को देना है, ठीक है। तो मतलब ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये मतलब किस जो है ना वो दर्जे में से हैं। फिर आगे उनमें आपने जो दर्जों का करीब और बैद होने का, करीब और दूर और नज़दीक होने का आपने एतबार करना है। बात समझ आ गई है? हाँ जी। तो ये जो है तकरीबन ये असबा की बात सिर्फ इतनी सी है। आपकी किताब में जो बातें लिखी हुई हैं वो यही हैं कि असबा की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि जिसका हिस्सा मुकर्रर ना हो और बचा हुआ माल ले, ठीक है। और असबा की अक़साम कितनी, 2 किस्में, असबा नस्बी और असबा सबबी। असबा सबबी का कोई वजूद नहीं है। और असबा जो नस्बी है उसमें 3 किस्में, असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर, असबा माल गैर। बिल गैर और माल गैर में क्या फ़र्क है वो भी आपको मैंने बता दिया। मोनस के साथ असबा बने माल गैर, अदरवाइज़ बिल गैर। फिर उसके बाद असबा बिन नफ्स की 4 किस्में हैं, ठीक है। जुज़ुल मय्यत, असरुल मय्यत, जुज़्व बिल मय्यत, जुज़्व जद्दिल मय्यत। समझ आ गया? चलें अब हम आगे चलते हैं। ये मुझे डस्टर दे ज़रा, अब सॉरी बल्कि ये पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर जो है ना मैं मिसालें, मैं एक में रिकॉर्डिंग देखूं, ठीक है। इसके ऊपर जो मिसालें हैं ना, मिसालें इधर मैं लिखता हूँ, फिर हम आगे करते हैं। ये देखें, यहाँ पे है ज़ौज, इबन, इब्नुल इबन, ठीक है। अब ये भी असबा, ये देखें, और ये भी असबा, और औलाद मौजूद है, खामद को क्या मिलेगा? रुबो, ठीक है। अब आगे जाने से पहले आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि असबात में से पहले आप फाइनल कर लें आपने किसको देना है। तो ये पहली किस्म में से हैं, लेकिन एक दर्जे में करीब है और एक दूर है, आपने दूर वाले को माजूब कर देना है। अब यहाँ से मसला आप हल करेंगे। मसला बनाने के उसूलों में उसूल नंबर 1, फ्री केबल फ्री के सामने में इसको ये कहा मसला उसके मखरे से, तो हम मसला बनाएंगे किससे? 4 से, इसको 1 और इसको 3। अब समझ आ गई है? अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ज़ौजा और इबन और आख, ये भी असबा और ये भी असबा, और ज़ौजा औलाद मौजूद है, इसको क्या मिलेगा? सुमा। आगे जाने से पहले आप जो है ना वो फाइनल कर लें कि आपने किसको देना है। तो भाई ये पहली किस्म में से है जुज़्व बिल मय्यत, और ये तीसरी किस्म में से है जुज़ुल मय्यत है, ये जुज़्व बिल मय्यत में से है। तो अब आप इसको माजूब करेंगे, कांटा लगा दें। अब ये मसला बनाएंगे आप किससे? 8 से, 8 से करके किसको और 7 इसको आप दे देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, इस तरह एक और मिसाल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ज़ौज है और क्या कहते हैं, अम है, और एक अम है और उसका बेटा है। अब ये चौथी किस्म में से हैं दोनों, लेकिन एक करीब ये भी असबा है और ये भी असबा है। ये दूर वाला इसको हम माजूब कर देते हैं, और औलाद है, औलाद भाई नहीं है, औलाद नहीं है, तो हम इसको क्या देंगे? निस्फ, और मसला बनाएंगे 2 से, एक इसको और एक इसको। समझ आ गई ये बात? पंखा ये थोड़ी देर चला रहे हैं, फिर बंद करते हैं। चलें, अब इसके ऊपर कुछ मिसालें मैं और दे देता हूँ। अगरचे मैंने आपको पीछे करवाई हुई हैं मिसालें, पीछे आपको मैंने मिसालें हल करवाई हुई हैं, तो यहाँ पे मैं दोबारा करवा देता हूँ कुछ। यहाँ पे देखें जी, आप अपने ज़हन में हल करते जाएं, कापियों पर ना लिखें, आपको मैं देता हूँ बाद में काम भी, आप अपने ज़हन में हल करते जाएं। बस इधर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर अभी हल करता हूँ मैं। ये बिन्त है, उख्त है, और उख्त मिनल उम है, ये पहला। ये
बिन्तुल इब्न है और उख्त है, उख्त मिनल अब है। ये दूसरा मसला। तीसरा मसला, इब्न है और बिन्त है, उख्त मिनल अब है। तीसरा मसला। चौथा मसला जो है ना, आख है, आख है, उख्त मिनल उम है, उख्त है। ठीक है जी, ये चौथा मसला। आख मिनल उम है, उख्त मिनल उम है, आख मिनल अब है, उख्त मिनल अब है। पांचवा मसला। छठा मसला जी अभी हल करता हूँ मैं आपके सामने, आप हल करते हैं अपने ज़हन में। ज़ौज है, जद्दा है और बिन्तुल इब्न है, उख्त मिनल उम है, उख्त है। लें जी, सबसे पहले देखते हैं, अभी आपने असबा माल गैर पढ़ा और आपने पढ़ा कि बेटी के साथ बहन असबा हो जाती है, तो ये असबा बन गई। ये क्या बन गई? असबा। और आप वजाहत के लिए साथ लिख दें असबा माल गैर। और बेटी अकेली है, इसको आप क्या देंगे? इसको आप निस्फ देंगे। और उख्त मिनल उम, इसकी कितनी हालतें आपने पढ़ी थी? 3। और आपने ये पढ़ा था उसूल व फ़ुरू की मौजूदगी में ये महजूबा होती है, तो ये फ़ुरू मौजूद है, लिहाजा ये महजूबा आप मीम लिख दें या कांटा लगा दें, बात एक ही है। तो अब मसला उसूल नंबर 1, 2 नहीं, उसूल नंबर 1, फ़रीक़ अव्वल फ़रीक़ सानी में से कोई एक आ जाए तो मसला 2 से। हाँ ये अच्छा जी, 2 से आप कह रहे हैं। मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा उसूल नंबर, इन्होंने कहा ऐसे, मैंने कहा शायद 2 का है। उसूल नंबर 2, उसूल नंबर 1 है, मसला 2 से आएगा, एक इसको और एक इसको। समझ लग गया सबको? आपने छुट्टियां की थी, आपको समझ आ गई है? नहीं समझ आ रही? चलें आप गौर करें इसमें। आपने काफ़ी ज़्यादा क्लासें मिस की है ना, इसलिए तो आपको चाहिए तो पीछे वाली वीडियो सारी सुन लेते हैं घर में। घर में गोश्त खा के सो के यहाँ स्टूडेंट आ जाते हैं, फिर कहते हैं भाई, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा भाई, पोती, अभी आपने पढ़ा कि बहन जो है, बहन बेटी और पोती के साथ असबा होती है। पहले भी पढ़ा हुआ है भाई, पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये असबा है। ये मैं असबा की वजाहत के लिए ये मिसालें दोबारा करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ ये मिसालें आपको मैंने जनाब करवाई हुई हैं। हाँ जी, तो ये जो पोती है अगर अकेली है, उसको क्या देते हैं? उसको देते हैं निस्फ। और उख्त मिनल अब, तो ये भी असबा, क्योंकि ये भी बेटी पोती के साथ असबा होती है और ये भी असबा होती है, और ये भी असबा होती है। अब एक से ज़्यादा अगर असबात हों, अब आपने वहाँ पे अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसको हमने देना है। तो भाई ये ज़्यादा करीबी है, क्योंकि इसका डबल ताल्लुक़ है और इसका ताल्लुक़ सिंगल है, तो लिहाजा हम इसको महजूबा करेंगे, यहाँ पे मीम लगाएं और मसला बनाएंगे हम किससे? 2 से, एक इसको और एक इसको। और ये बेटे ने बेटी को असबा बना दिया, तो ये असबा बिन नफ्स है और ये असबा बिल गैर है, ये उसके साथ असबा बन रही है। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे असबा और उख्त मिनल अब, इब्न की मौजूदगी में महजूब होती है, आपने पढ़ा होगा फ़ुरू की मौजूदगी में, तो लिहाजा ये मीम लगा दिया। अब मसला बनाएंगे हम किससे? 3 से। अगर सिर्फ असबात हों तो मुज़क्कर को डबल शुमार करके 2 और 1 3, मसला 3 से। इसको हम देंगे 2 और इसको हम देंगे 1। हाँ जी, अख और उख्त हैं, तो ये जो भाई हैं, ये वाले जो भाई हैं, और ये अपनी बहन को ये असबा बना देंगे। क्या, किसको बना देंगे? असबा। और उख्त मिनल उम अगर अकेले उसको क्या मिलेगा? सुदुस। तो आप मसला बनाएंगे 6 से, छठा हिस्सा है किसको? 5 इनको दे देंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है भाई। काफ़ी बाद में आप देख लें, पहले ये इधर ये देख लें आप ना, ये बाकी चीज़ें बाद में चेक कर लेना। इधर देखें ज़रा, इधर मैं समझा रहा हूँ, आप नीचे देख रहे हैं। आज आख मिनल उम और उख्त मिनल उम एक से ज़्यादा हों, इनको क्या देते हैं? सुलुस। हाँ जी, ये असबा नहीं बनाते, ये याद रखना है।
जो माँ की तरफ से बहन भाई होते हैं ये आपस में असबा एक दूसरे को भाई बहन को नहीं बनाता। और अख मिनल अब है और उख्त मिनल अब है, ये हैं आपस में असबा, ये उसको असबा बना रहे हैं। और ये असबा बिन नफ्स है और ये असबा बिल गैर है, क्योंकि ये इसके साथ असबा बनी आके। अब मसला हम बनाएंगे किससे, 3 से, 1 इसको और 2 इनको। हाँ जी, ज़ौज है, औलाद मौजूद है, तो खामद को क्या देंगे, रुबो। और जद्दा को हमेशा क्या मिलता है, सुदुस, बशर्ते कि उसको रोकने वाला कोई ना हो। और रोकता कौन है, अबवी हो तो बाप रोकता है, उम्वी हो तो बाप नहीं रोकता, और अगर माँ हो तो दोनों को रोक देती है वो। ठीक है, माँ दोनों को रोक देती है ना, आपने वो हालतें याद कर लें। अच्छा, जो पोती है, पोती इसको क्या देंगे, अकेली है, इसको हम देंगे निस्फ। और पोती इसको असबा बना देगी, और पोती इसके लिए रुकावट बन जाएगी, इसको महजूबा। क्योंकि आपने इसकी हालतों में पढ़ा हुआ है, हालतें अगर याद हैं, अख मिनल उम और उख्त मिनल उम उसूल फ़ुरू की मौजूदगी में क्या होते हैं, महजूब। आपको नींद आ रही है ना, थोड़ा नाश्ता करना था ध्यान से। तो ये महजूब उसूल फ़ुरू की मौजूदगी में ये महजूब, ठीक है। और इसने इसको असबा बना दिया, और ये असबा माल गैर है। असबा कौन सी है, असबा माल गैर है। हाँ जी, अब रुबो फरीक़ सानी के साथ आ जाए, आप मसला बनाते हैं 12 से, 4 3 12, 6 2 12 और 2 6, तो बाकी कितना बच गया, 6 2 8 और 3 11, एक वो एक इसको मिल जाएगा। तो इस तरह ये मिसालें हैं जिसमें असबा माल गैर भी आ गया है ये, और असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर भी आ गया है, और असबा सबबी का कोई वजूद नहीं, लिहाजा उसके वही मिसालें बनाई मैंने। ठीक है जी, आज के लिए इतने ही काफ़ी है, बाकी मिसालें आपको मैं देता हूँ।